नमस्कार समस्त को ऑनलाइन एमके एजुकेशन को स्वागत। यह है मोर ए चैनल प्रथम वीडियो। यह परवर्ती समय रे मु आपण माननकु बहुत किछि एजुकेशनल रिलेटेड वीडियो अपलोड करी आपण माननक धारणा को दृढ़ करी। ए भिडियोटी को दयाकरी शेष पर्यंत देखंतु जहा द्वारा कि आमे वाक्य संपर्क रे पूर्ण धारणा पाई परिबा। तेबे चलंतु आरंभ करिबा। वाक्य कौन जेउटा कि साधारणतः प्रत्येक क्लास रे वाक्यर धारणा आमको प्रत्येक क्लास रे दरकार। स्पेशली 9th क्लास स्टूडेंट मानक पई ग्रामर बहिर प्रथम विषय इंग्राजी ग्रामर रे प्रथम विषय अछि पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। तेणु समस्ते विषयटी को मन देई बुझंतु आउ नोट करी खाता रे लेखंतु। आमे प्रथमे जानिबा वाक्य कौन बा इंग्राजी रे व्हाट इज ए सेंटेंस। समस्तंको कम बहुत धारणा थी वाक्य कौन। वाक्य होची एक बा एकाधिक शब्द बा पद। शब्द बुझुच खाइबा बसिबा जेपरी गछ भात खाद्य राम सीता ये गोटे गोटे प्रकार शब्द को बा पद को बुझाऊँच। तेणु एक बा एकाधिक शब्द बा पद मिलित भावे जेतेबेले मनर भाव को पूर्ण रूपे प्रकाश करिवो सेतेबेले ताहाकू वाक्य कहा जाए। बुझिपारल। यार अर्थ जेकोसी बा किछि पद मिसी जदि मनर भाव को पूर्ण रूपे प्रकाश करथुव। जेमिति मु गोटे वाक्य कहबी मु भात खाए राम विद्यालय को जाए। एथिरे कौन होची ना गोटे पूर्ण अर्थ प्रकाश पाउच मनर भावना आमर ठीक से प्रकाश होउच। जदि मु कहबी राम भात रे खाइला राती कौन आम एटू बुझुचंती आम मनर भावना किछि गोटे पूर्ण रूपे प्रकाश हो पारुची कि राम भात रे खाइला राती किछि बुझी होने। जदि मु एई वाक्य को सजाड़ी कहबी राम राती रे भात खाइला केमिति हला सेटा केमिति होतला। ता माने जेतेबेले गोटे वाक्य रु बा किछि पद जदि शब्द कि किछि पद मिसी मनर भाव को पूर्ण रूपे प्रकाश कले ताहाकू वाक्य कहा जाए। बुझी पारल समस्ते सरला। एबे इंग्राजी रे बुझिबा सेंटेंस कौन। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड। बुझी पारल। सेंटेंस होउची किछि पद बा शब्दर समाहार दैट गिव्स ए कंप्लीट सेंस जहा कि गोटे पूर्ण अर्थ प्रकाश करे। देन वी एक्सप्रेस आवर आइडियाज फीलिंग्स व्यूज एटसेट्रा इन सेंटेंसेस। यार अर्थ कौन आमे आमर जेकोसी चिंताधारा हो किंबा आमर भावना हो किंबा आमर मतामत हो किंबा कौनसी उपाय आमे ही वाक्य माध्यम ही अन्य पाखरे प्रकाश करि थाउ। बुझी पारल। अर्थात मोट उपर आमे कौन जानले द सेंटेंस मेड ऑफ वर्ड्स इज ए मीनिंगफुल एक्सप्रेशन। अर्थात गोटे वाक्य रे आमे अर्थपूर्ण परिप्रकाश किछि पाई पारथाउ जहाँकि किछि शब्दर समाहार बा पदर समाहार। बुझिपारल। एबे आमे जिबा तार उदाहरण पाखु जिबा जे वाक्यर ओडिया रे आमे उदाहरण देखिले एबे इंग्राजी रे गोटे वाक्यर उदाहरण देखिबा। देखो प्रथम वाक्य कौन लिखा है ना राम इज ए क्लासिकल सिंगर। यार अर्थ राम हेउची जणे शास्त्रीय गायक। पुनश्च द्वितीय वाक्य देख इज राम ए क्लासिकल सिंगर। यह गोटे प्रश्नसूचक वाक्य। वाक्य शेष में आमर प्रश्नर सूचना प्रश्नसूचक चिन्ह रही जे राम जड़े शास्त्रीय गायक अटे कि। ये दुईटी वाक्य देख आम कि आम अर्थ बुझीपार राम हाँ राम जड़े शास्त्रीय गायक बा जदि आम प्रश्न बुझुंट राम जड़े शास्त्रीय गायक कि ताने दुईटा वाक्य आम मनर भावना को पूर्ण रूपे प्रकाश करुँच। किंतु तार परवर्ती वाक्य देख लिखाई क्लासिकल इज राम ए सिंगर। कौन एठू तुम बुझुच क्लासिकल माने शास्त्रीय शास्त्रीय अटे राम जड़े गायक। कौन वाक्य बुझिल तुम आम मनर भावना किसी पूर्ण रूपे प्रकाश हो पारुची कि ना हो पारुने। पुनश्च नेक्स्ट परवर्ती वाक्य को देख सिंगर क्लासिकल राम इज ए शास्त्रीय गायक शास्त्रीय राम अटे। कौन आम बुझिले किसी मनर भावना एठू पूर्ण रूपे प्रकाश पाउने। ताहले प्रथम दुईटी वाक्य आमर वाक्य अटे किंतु परवर्ती दुईटी वाक्य किछि वाक्यर जो आमर किछि उपादान एठी अभाव अछि तेणु ताहा दुईटी वाक्य नुहे। अर्थात ये दुईटू आम कौन बुझिले ना द वर्ड्स आर अरेंज्ड इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर बा पैटर्न टू मेक ए सेंटेंस। अर्थात जेतेबेले किछि शब्द अरेंज होता अरेंज माने क्रम रे रही इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर बा पैटर्न माने गोटे निर्दिष्ट क्रम बा निर्दिष्ट पद्धति रे रही थांती सेतेबेले ताहाकू आमे वाक्य बोली कही थाउ। बुझिपारल। ताने निर्दिष्ट क्रम पद गुड़िक जो था असजड़ा हो न रही निर्दिष्ट क्रम सज्जित हो रही था जहाँद्वारा कि किसी गोटे भाव प्रकाश पूर्ण भाव प्रकाश
पाइपरुथिबो बुझिपारलो पुनश्च देख एबे डेफिनेशनटा ताले कोन हैला पुणी थरे रिपीट हो जाइछि से सेंटेंस रो डेफिनेशनटा ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स that is arranged in a proper order and gives a complete meaning is called a sentence बुझिपारलो प्रॉपर ऑर्डर रे सजित होइथिबो एवं गोटे कंप्लीट मीनिंग पूर्ण अर्थ प्रकाश करूथो ताहाकू वाक्य कुआ जाय देखो दुटा उदाहरण देखो दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली हेउची भारतर राजधानी बुझिपारलो तापर देखो मनोहर इज द कैप्टेन ऑफ द टीम मनोहर हेउची टीम रो अधिनायक बुझिपारलो एबे वाक्य कोन पूरा क्लियर हो गले आमे नेक्स्ट आमे देखिबा वाक्यर प्रकार भेद प्रथम वर्गीकरण आम पढ़िबा प्रथम हैला assertive बा डिक्लारेटिव सेंटेंसेस बा विवृत्ति सूचक वाक्य देन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आदेश सूचक बा आदेशात्मक वाक्य देन इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रश्न सूचक वाक्य देन एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस विस्मय सूचक वाक्य एवं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस इच्छामूलक वाक्य ए विषय आमे गोटी गोटी करी पुनर्विस्तार करी आलोचना करिबा देखो प्रथम देखो डिक्लारेटिव सेंटेंसेस बा assertive sentences आर द स्टेटमेंट दैट गिव्स इनफॉरमेशन अबाउट समथिंग और सम एक्शन ए वाक्य गुड़ी कौन प्रकाश करती ना यही वाक्य आम सूचना पाती जेकोसी कहार विषय गोटे सूचना पाती बा कौन कार्यर सूचना आम पाई था कौन होची बा आम क्या संबंध में वाक्य आम सूचना पाई था यही वाक्य साधारणतः पॉजिटिव हो पारे आज वेल आज नेगेटिव हो पारे माने ये वाक्यटी आस्ति सूचक हो पारे कि नास्ति सूचक हो पारे कि राम भात खाए बा एठू सूचना मिला ना राम भात खाऊची राम विषय सूचना मिला रामर कार्य विषय सूचना मिला पुनः से नेगेटिव भी हो पारे कि राम भात खाए नहीं बा ये सूचना कौन मिला ना राम भात खाए बा राम भात खाए ना से वाक्य बहुत वाक्यटी आस्ति सूचक हो बा नास्ति सूचक हो ताहा डिक्लारेटिव सेंटेंस भितर मध्य जाए बुझिल पुनश्च आउ टे सरल करी ताको मु खाता लिखी देख जे सच सेंटेंसेस स्टेट ए फैक्ट ओपिनियन और आइडिया जो वाक्य प्रकाश करे कौन ना किसी तथ्य हो बा कौन सत्य घटना हो बा मतामत हो बा जेकोसी आइडिया से संपर्क में जो वाक्य हम सूचना पाती ताहा होची डिक्लारेटिव सेंटेंसेस ताहा आस्ति हो पारे बा नास्ति हो पारे देखो गोटे उदाहरण देखो महात्मा गांधी इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन यह गोटे सत्य घटना बा फैक्ट ये गोटे ताମାନେ एथुर हम कौन जानले ना महात्मा गांधी होउचंती हमर जातिर पिता एबे बुझी पारलो विवृत्ति सूचक वाक्य बा डिक्लारेटिव सेंटेंस कौन देन हम पढ़िबा इंपरेटिव सेंटेंसेस कौन ना इंपरेटिव सेंटेंसेस आर द सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस जहाँ की प्रकाश करे कौन प्रकाश करे ऑर्डर कौन से आदेश है बा कमांड इंस्ट्रक्शन कौन सूचना एडवाइस है उपदेश है किंबा एंड रिक्वेस्ट कौन अनुरोध यार अर्थ जो कौन वाक्य आम कौन आदेशर सूचना पाती बा उपदेश हो कि अनुरोध हो कि कौन सूचना आम पाती से प्रकार वाक्य हूँ आम इंपरेटिव सेंटेंसेस बा आदेश सूचक वाक्य एग्जांपल देख आ नॉर्मली गोटे कथा जानता हो ये इंपरेटिव सेंटेंस इंग्राजी में सब बेले आरंभ होता है क्योंटू ना दे बिगिन विथ ए भर्ब सब बेले भर्ब ही आरंभ होता है भर्ब कौन क्रिया ताहा आम पर जाना क्रिया नॉर्मली जानी था भर्ब हूँ जेकोसी कार्य को क्रिया कहुए एवं देखा तार उदाहरण सब कौन कौन देख ब्रिंग द पेपर टीकू आण यह गोटे आमको आदेश बोली लगिला ताले यह होची इंपरेटिव सेंटेंस स्टैंड इन द क्यू धाड़ी रे छिड़ा हुआ यह भी गोटे आदेश टेक लेफ्ट फॉर चर्च तापर कौन आसला देखो प्रैक्टिस मैथ्स रेगुलारली यह भी एक आदेश बोली कि डेली मैथ को प्रैक्टिस कर हेल्प द नीडी एंड पुअर गरीब लोकों को साहाय्य कर ये सब वाक्य आम कौन सूचना पाँच कौन आदेश हो कि उपदेश हो कि कौन अनुरोध हो से संबंध में आम सूचना पाँच ताल आम जान इंपरेटिव सेंटेंस कौन देख आ सब वाक्य देख प्रथम गोटे गोटे भर्ब रही ब्रिंग आनिबा स्टैंड छिड़ा हवा टेक नेबा प्रैक्टिस अभ्यास करवा हेल्प साहाय्य करवा ताहले इंपरेटिव सेंटेंस भर्ब भी आरंभ होता है देख आउरी सरल कर लिखी देछि सच सेंटेंसेस आर यूज्ड टू परमिट कमांड और रिक्वेस्ट जहाँ कौन अनुमति हो कि आदेश हो कि कौन अनुरोधात्मक सूचना मिले जो वाक्य ताहाको कहुए इंपरेटिव सेंटेंस एग्जांपल भी ये लिखाई तुम खातार सबको पढ़ीदेव निजे तापर देख इंटरोगेटिव सेंटेंसेस माने प्रश्न सूचक वाक्य कौन एटा नॉर्मली सब पिला आम जानी प्रश्न सूचक वाक्य कौन जे कौन वाक्य जदि कौन प्रश्नर सूचना आसला ता होची प्रश्न सूचक वाक्य कौन प्रश्न सूचक वाक्य आम इंग्राजी रे जानिबा
देख सच सेंटेंसेस आर यूज्ड टू आस्क ए क्वेश्चन ता माने जो वाक्य गोटे प्रश्न पचरा जाए कौन प्रश्नर सूचना मिले जो वाक्य ताकू प्रश्नसूचक वाक्य कह जाए। एग्जांपल आर यू प्लेइंग तुम्हें खेलुअछ कि, व्हाट आर यू डूइंग तुम्हें कौन करुअछ। उभय वाक्यरू आम कौन सूचना पाइले ना किसी प्रश्नर सूचना पाइले। आ साधारणतः पिला जानिथिबो जेकोसी प्रश्नसूचक वाक्यर शेष में प्रश्नसूचक चिन्हटीए थाए जानिथिबो खंडिया दा परी ता तले बिंदुटीए बा जोटा कहते प्रश्नसूचक चिन्ह। ताले इंटरगेटिव सेंटेंस क्लियर हो गला। देखो आहुरी एबे इंटरगेटिव सेंटेंस रो प्रकार भेद आम जानिबा। इंटरगेटिव सेंटेंस दुई प्रकार थाए जे कौन कौन गोटे येस और नो टाइप आउट है डबल एच क्वेश्चन वाइज टाइप। कौन सेटा देखो येस और नो इंटरगेटिव दीज आर क्लोज्ड एंडेड इंटरगेटिव्स व्हेयर द आंसर आर इन द फॉर्म ऑफ येस और नो। येस और नो इंटरगेटिव कहले ना जो प्रश्नर उत्तर आमको हाँ आ ना रे मिले सेटा येस और नो इंटरगेटिव्स बुझिपार। देखो किसी उदाहरण देख हैव यू गॉट सम टाइम तुम्हें किसी समय पाइछ कि। आंसर कौन है येस आई हैव मु पाइछि। यदि नो रे आम कह नो आई हैव नॉट बुझिपार। येस आउ नो येस और नो रे क्वेश्चन आंसर टी येस और नो रे मिला आमको ताहले एटा हला येस और नो इंटरगेटिव सेंटेंस। से भी आउट देखे डिड यू हैव योर लंच तुम्हें तुम लंच नहीं कि, तुम्हें तुम द्विपर भोजन कर सारी कि। येस आई हैव नो आई हैव नॉट बुझिपार। एबे जीवा द्वितीय प्रकार भेद को डबल एच इंटरगेटिव्स कौन। डबल एच इंटरगेटिव्स कहले कौन बुझ ना डबल एच इंटरगेटिव्स दीज आर द टाइप्स ऑफ इंटरगेटिव्स दैट यूज डबल एच वर्ड्स विथ देम। ता माने ए प्रकार प्रश्न वाक्य निज सह डबल एच वर्ड को व्यवहार करता। डबल एच वर्ड सब कौन कौन आम आगुरी पढ़ी सारी। नॉर्मली आम पिला दिन जेबेठू इंग्राजी पढ़ा आरंभ कले जेकोसी प्रश्न में डबल एच वर्ड टे थाए ना कौन व्हाट व्हाई व्हेयर। व्हाट माने कौन कौन, व्हाई कहीं, व्हेयर केउठारे, व्हेन केतेबेले, हाउ किपरि ए सबू कह जाए डबल एच वर्ड। एबे किसी एग्जांपल देख ना कौन कहला व्हाई आर यू काइंग तुम्हें कहीं कांदुअछ। देख वाक्य शेष में प्रश्नसूचक चिन्हटी अच्छी आम जाणिगले एटा निहाती कौन होना प्रश्नसूचक वाक्य बा इंटरगेटिव सेंटेंसेस। एवं एटा कौ प्रकार इंटरगेटिव ना डबल एच जेहेतु वाक्यर प्रथम कौन लगी ना डबल एच वर्ड लगी व्हाई है डबल एच वर्ड डबल एच इंटरगेटिव्स। देन तापर देख व्हेन डू वी प्ले आम केतेबेले खेलिबा ना आम केतेबेले खेलिबा ना व्हेन केतेबेले डबल एच वर्ड लगिला वाक्य शेष भी प्रश्न चिन्ह अच्छी ता माने यह होची डबल एच टाइप रो इंटरगेटिव्स। देख तले किसी डबल एच वर्ड्स रो लिस्ट अच्छी व्हाट व्हेन हु हुम व्हाई व्हेयर व्हेन्स व्हिच हुएवर व्हाट्सएवर होम्सएवर व्हिचएवर व्हाटएवर या तुम्हें खातार नोट करी रखिबो ये सब डबल एच वर्ड बुझिपार। एमती आहरी अच्छी हाओ ये नाई हाओ एवर गला। एबे हम जानिबा कौन वाक्यर अन्य एक प्रकार भेद एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कौन बा जोटा को आम ओडिया कहते विस्मय सूचक वाक्य। विस्मय सूचक वाक्य कौन यह बहुत अति भल विषयटी। एटा देख विस्मय सूचक कौन आम देखि सडन केतेबेले आम आमर फिलिंग्स प्रकाश करती खुशी प्रकाश करती केतेबेले दुखरे प्रकाश करती आ सडन एक्सप्रेशन माने आम हठात किसी गोटे मोमेंट रे हठात एक्सप्रेशन दिखती सेटा कह जाए कौन विस्मय सूचक वाक्य। कौन आम देख भलसे बुझा ना सच सेंटेंसेस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन इमोशंस बुझिपाल। तामाने आम जितेबाला हठात आमर आवेग को प्रकाश करती सडन इमोशंस हठात आवेग को प्रकाश करती बा सरप्राइज हो जाती किसी आश्चर्य हो किसी वाक्य कहती ताहला कौन एक्सक्लामेटरी EXCL एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस बा से इमोशन टी आमर हैप्पी मोमेंट रही थाई पारे खुशीर मुहूर्त होता है पारे कि दुखर मुहूर्त हो पारे। देख उदाहरण कौन देला ना ओ माय गॉड आई एम वेरी हैप्पी नाउ हे भगवान मु बहुत एबे खुशी अच्छी। तामाने आम बर्तमान खुशीर मुहूर्त को प्रकाश कले खुशीर मुहूर्त में सडन एक्सप्रेशन को बा सडन इमोशन को प्रकाश कले। देन तापर देख हाउ सैड केते दुख कथा आ समस्ते मन लगते पिला माने नॉर्मली आम जो विस्मय सूचक वाक्यर शेष में गोटे विस्मय सूचक चिन्ह थाए जेपरि प्रश्नसूचक वाक्य शेष में प्रश्नसूचक चिन्ह व्यवहार होता है से विस्मय सूचक वाक्य शेष में विस्मय सूचक चिन्हर व्यवहार होता है जोटा कि गोटे पूर्णच्छेद परी एवं ता तले बिंदुटीए परी देख जहाँ को कि इंग्राजी रे एक्सक्लेमेशन मार्क बोली कह जाए। एबे आमे आउ थरे पूर्ण भाव में आलोचना करवा। देख कौन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन टिके एटा कष्ट अच्छी मन देख शुण ठीक है किसी माने इंग्राजी रे किसी भी कष्ट नुहे सबू इजी ना कौन लिखाई देख सेंटेंसेस दैट आर यूज्ड टू शो इंटरनल इमोशंस आमर भीतर जो आवेग को बा एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग कौन ना आम जोड़ा अन्य मनस भावना सडन जो आम अन्य मनस हठात किसी गोटे कहीदेवा से एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग आर एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। ऑलरेडी हम बुझी सारे। देख कौन एबे एग्जांपल गोटे देख सिट आई हैव डन दी रंग हे
मुझे भूलटी करदेली रे। अल्लाह सी लॉस्ट हर मदर। हे अल्लाह से ता माँ को हरैला। ब्राभो द मैन शोड करेज। हे से मनीषटी साहस देखैला। हुर्रे वी कंकर्ड। हे आमे कौनसी कंकर्ड माने परास्त करिबा। हे आमे परास्त କରିଦେଲୁ। ତାମାନେ ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବନା ଆସୁଛି। ତାମାନେ ଏଇସବୁ ବାକ୍ୟ ଆମର କ'ଣ ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟୋରୀ ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍। ମନେ ରଖା ଗୋଟେ କଥା, ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟୋରୀ ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଇଜିଲି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟୁଡ୍ ୱିଥ୍ ଦ ହେଲ୍ପ ଅଫ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସକ୍ଲେମେସନ୍। ତାମାନେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ କୌଣସି ବିସ୍ମୟର ସୂଚନା ମିଳୁଥାଏ ଆମକୁ, ସେ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ଏକ୍ସକ୍ଲେମେସନ୍ ୱାର୍ଡ଼। ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ କହିଲି ତୁମକୁ ସେଇ କଥା ନା ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଶୋ କରେ ୱାର୍ଡ଼ ଦ୍ୟାଟ୍ ସୋଜ୍ ସଡନ୍ ଅର୍ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଫିଲିଂ। ସଡନ୍ ଭାବନା ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଭାବନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ସବୁବେଳେ କି ଚିହ୍ନ ଥିବ ଏକ୍ସକ୍ଲେମେସନ୍ ମାର୍କ। ଦେଖିପାର ସବୁ ବାକ୍ୟ ଦେଖ ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସକ୍ଲେମେସନ୍ ମାର୍କ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ ଯିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ନା ଅପ୍ଟାଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍। ଇଚ୍ଛା ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଇଚ୍ଛା ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ନା ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଶୋ ୱିଶ୍ ଇଚ୍ଛା, ଡିଜାୟାର ମାନେ ବି ଇଚ୍ଛା, ଓର୍ ଏଣ୍ଟ୍ରିଟି ଆର୍ କଲ୍ଡ ଅପ୍ଟାଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍। ଏଣ୍ଟ୍ରିଟି କ'ଣ ଅନୁନ୍ନୟ କରିବା। ଅନୁନ୍ନୟ ବି କ'ଣ ଭାବନା ବା ଇଚ୍ଛା। କୌଣସି ଇଚ୍ଛାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସେତେବେଳେ ସେ ବାକ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ନା ଅପ୍ଟାଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍। ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖ, ମେ ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। ଭଗବାନ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଆଇ ୱେୟାର ଏ ବାର୍ଡ଼। ତାମାନେ ଏ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟରୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି ଯେ ନା କ'ଣ ନା ଭଗବାନ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ଜଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଗଲା। ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଯେ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ 2, ବର୍ଗୀକରଣ 2। ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ସବୁ ଧାରଣା ପାଇସାରିଲାଣି। ବର୍ଗୀକରଣ 2ରେ ଇଂରାଜୀରେ ବାକ୍ୟର ପ୍ରକାର ଭିତରେ କ'ଣ ରହିଲା ନା ଆଫର୍ମେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍ ବା ଆସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ନର୍ମାଲ କଥା ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଡିକ୍ଲାରେଟିଭ୍ ବାକ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଲା ଆସ୍ତି ସୂଚକ, ଗୋଟେ ହେଲା ନାସ୍ତି ସୂଚକ। ସେଇ ଆଫର୍ମେଟିଭ୍ ମାନେ ସେଇ ଏକା କଥା ଯେ ଆସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ମାନେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ କୌଣସି ବକ୍ତା ତା'ର ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କଲା ଯାହାକି ଆସ୍ତିରେ, ନାସ୍ତି ହୋଇନଥିବ, ତାହା କ'ଣ ଆସ୍ତିରେ ଥିବ, ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ ଆଫର୍ମେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍। ଏବେ ତା'ର ଆମେ କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିବା ନା ରାମ ଇଜ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ବୟ। ରାମ ଜଣେ ଭଲ ପିଲା। ଏଇଠୁ ଆମେ କିଛି ଜଣେ ବକ୍ତାର ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କଲା ଯେ ରାମ ହେଉଛି ଜଣେ ଭଲ ପିଲା। ଏଥିରେ ନାସ୍ତିର କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଆଫର୍ମେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍। ଦେନ୍ ତାପରେ କ'ଣ ନା ନେଗାଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍ ବା ନେଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍, ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ଆମେ ବି ଅଲରେଡ଼ି ଏହା ଜାଣିସାରିଲେଣି ପୂର୍ବରୁ। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରୁ କୌଣସି ନାଁର ସୂଚନା ଆସୁଥାଏ, ବାକ୍ୟରୁ ଯଦି କିଛି ନାହିଁ ସୂଚନା ବା ନ ସୂଚନା ଆସୁଥାଏ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖ ଯେ ରାମ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ବୟ। ରାମ ଜଣେ ଭଲ ପିଲା ଥିଲା। ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ରାମ ଜଣେ ଭଲ ପିଲା ନୁହେଁ, ରାମ ଜଣେ ଭଲ ପିଲା ଅଟେ, ରାମ ଜଣେ ଭଲ ପିଲା ନୁହେଁ। ତାମାନେ ବାକ୍ୟରୁ ନାଁର ସୂଚନା ଆସିଲା। ଦେନ୍ ଏବେ ଦେଖିବା ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍। ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ପଢ଼ି ସାରିଲେଣି ନା ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ସୂଚନା ଆସୁଥିବ। ତା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ବି ଜାଣିଲେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି WH ଟାଇପ୍ ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ସ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ସ। ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ନା କ'ଣ ନା ନେଗେଟିଭ୍ ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍। ମାନେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରୁ ଉଭୟ ନାସ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନର ସୂଚନା ଆସୁଥାଏ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନେଗେଟିଭ୍ ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍। ମାନେ ସେ ବାକ୍ୟରୁ ଉଭୟ ନାସ୍ତିର ନାଁର ସୂଚନା ଆସୁଥିବ, ତା ସହିତ ପ୍ରଶ୍ନର ସୂଚନା ଆସୁଥିବ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖ ନା କ'ଣ କହିଲା ହ୍ୱାଏ ଇଜ୍ ରାମ ନଟ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ବୟ। କାହିଁକି ରାମ ଜଣେ ଭଲ ପିଲା ନୁହେଁ। ତା ମାନେ ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ ଆମେ ବୁଝିଲେ ନା ଏ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ବୁଝିଲେ ରାମ କାହିଁକି, ପ୍ରଶ୍ନର ବି ସୂଚନା ଆସିଲା, ଜଣେ ଭଲ ପିଲା ନୁହେଁ, ନାହିଁର ବି ସୂଚନା ଆସିଲା। ତାମାନେ ଏଇ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ନାସ୍ତିର ସୂଚନା ଆସିଲା। ତାମାନେ ଏ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍। ଏହିପରି ବହୁତ ବାକ୍ୟ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ତା'ର ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବେ, ନିଜେ ଉଦାହରଣ ନେଇ ଖାତାରେ ଲେଖିବେ। ଆମେ ନର୍ମାଲି ଜାଣିଗଲେ ବାକ୍ୟର ପ୍ରକାରଭେଦ କ'ଣ, ବାକ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ କିପରି ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ବାକ୍ୟ କିପରି ଗଠନ କରିବା ବା ନେଗେଟିଭ୍ ବାକ୍ୟ ନେଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆମେ କେମିତି ଗଠନ କରିବା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଧାରଣା ଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଅଧେ ପିଲା ଆମ ଭିତରୁ ଜାଣିନଥିବେ ଯେ ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କେମିତି ହୁଏ ବା ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ବାକ୍ୟର ଗଠନ କେମିତି ହୁଏ ବା ବିସ୍ମୟସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କିପରି ହୁଏ। ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ବାକ୍ୟର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ନିଜର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।